सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो टाटा पंच की वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और भाई डेली कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। टाटा भी ना सस्पेंस खत्म नहीं कर रही, हर 2 दिन बाद एक नया टीजर लॉन्च कर देती है कि भाई हमारी टाटा पंच में ये है ये है। अच्छा देखो, शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले भाई एक टीजर आया कि 13 जनवरी को लॉन्च होगी गाड़ी। उसके बाद अगले दिन टीजर आया कि हाँ, हल्की फुल्की ना झलक दिखा दी सामने से कि हाँ ये डीआरएल चेंज है, ये ग्रिल चेंज है। 2 दिन का गैप कर दिया। फिर उसके बाद भाई इंटीरियर की चीज बता दी। फिर 1-2 दिन बाद भाई कि हम इसमें दे रहे हैं आई टर्बो का इंजन। तो मतलब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके आज की डेट में उन्होंने कलर भी बता दिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा बचा क्या है। सिर्फ प्राइस लॉन्चिंग इवेंट में सिर्फ प्राइस की डिस्कशन होगी भाई। ऐसा पहले मतलब हुआ नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना क्या पहले ऐसा हुआ है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, लॉन्चिंग के टाइम पता चलता है आपके पास कौन कौन से वेरिएंट हैं, किस वेरिएंट में कौन से फीचर हैं। बट इस टाइम तो ऐसा हुआ कि टाटा पंच की लॉन्चिंग में अभी भी 4 दिन है, उससे पहले सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है। मैं इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करके पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा क्या पहले टाटा पंच में था, क्या अब नया आया है, कौन कौन से फीचर किस किस वेरिएंट में मिलने वाले हैं, इंजन कौन सा मिलने वाला है। सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो एक बार शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि भाई टाटा पंच का जो फेस लिफ्ट आया है ना, पहली बात की इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए टाटा पंच की जो सेल है ना 2024 में सबसे टॉप। मतलब कि भाई उसने मारुति का 40 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। तो अभी 2024 के बाद 2025 ही गुजरा है, ठीक है। एक साल में हाँ थोड़ी बहुत सेल डाउन हुई है। बट ऐसा क्या हो गया कि भाई अब फेसलिफ्ट ही लाने की जरूरत पड़ेगी। चलो नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली जिसकी सेल डाउन होती है उसका फेसलिफ्ट आता है। लेकिन टाटा तो भाई टाटा है, वो नहीं कि हाँ सेल डाउन होने का इंतजार करेगा, नहीं, उससे पहले आपके लिए फेसलिफ्ट लेके आ गया है। कंज्यूमर्स के बहुत सारे फीडबैक्स थे। अच्छा, बहुत लोगों की दिक्कत थी कि भाई ये गाड़ी तो बढ़िया है, 5 स्टार रेटेड भी है, सब कुछ है इसमें। भाई इसमें इंजन नहीं है वो वाला टर्बो वाला, हमें वो किक नहीं मिलता, हमें वो पंच नहीं मिलता। नाम तो रख दिया है टाटा पंच, बट वो पंच मिलेगा कहाँ से। तो भाई उसके लिए टाटा इस बारी लेकर आया है आई टर्बो इंजन। अब ये आई टर्बो इंजन ये वही इंजन है जो अल्ट्रोज में लगा हुआ है। समझ लो कि अब आपको जो पावर मिलेगी ना वो नेक्सॉन के बराबर मिल जाएगी। सो नेक्सॉन की जो पावर है और इसकी पावर है इक्वल हो जाएगी। तो ये भारी पड़ जाएगी नेक्सॉन पे, कारण भी है ना। तो भाई वेट इसका नेक्सॉन के मुकाबले में कम है, बट इंजन की जो पावर है वो आपने कर दी नेक्सॉन के बराबर। तो आपको मजा तो बहुत आने वाला है, अब आपको रियल पंच मिलने वाला है। तो हमने इंजन की बात शुरू कर दी है, तो चलो इंजन से ही शुरुआत करते हैं। तो पुराने वाला इंजन जो है ना 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वो रहेगा। ऐड ऑन हुआ है ये टर्बो इंजन। अच्छा, पुराने वाले के जो स्पेक है एक बार वो देख लेते हैं, डिटेल में बात करेंगे एकदम प्रॉपर। भाई जो पुराने वाली इंजन थी वो 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करती थी, ठीक है। लेकिन जो नया इंजन आया है ना वो आपको देगा 120 पीएस की पावर एंड 170 एनएम का टॉर्क, विच इज इक्वल टू नेक्सॉन जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 5 स्पीड मैनुअल होगा पुराने वाले इंजन यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। लेकिन टर्बो इंजन के साथ जो गियर बॉक्स मिलेगा वो 6 स्पीड मैनुअल मिलने वाला है। अच्छा, इसके अलावा एक इंजन और है, मालूम ही आपको, सीएनजी वाला, जिसकी स्पेसिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। 1.2 लीटर वो भी है। वो 73.5 पीएस की पावर और 103 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एग्जैक्टली सेम वही है। तो बेसिकली अब आपको 3 इंजन मिलेंगे, वन पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड, सीएनजी एंड आई टर्बो। तो इंजन की बात हमने पूरी प्रॉपर कर ली। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए इसके एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, जो लुक, बेसिकली सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है ना वो इसके लुक में ही हुआ है। तो भाई सब ओवरऑल टोटल लुक ही चेंज कर दी है टाटा पंच की। अच्छा, क्या खास चेंजेस हुए हैं एक बार वो देख लेते हैं। एक्सटीरियर जो पंच ईवी और अल्ट्रोज का जो फेसलिफ्ट अभी रिसेंटली आया था,
ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से मिलता-जुलता आप कह सकते हो कि वैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये अपनी यूएसपी खो देगा, नहीं। ये पूरा ही अलग दिख रहा है, बट हाँ, एलिमेंट वहाँ-वहाँ से उठाए हुए हैं। पंच ईवी से भी उठा लिया, अल्ट्रोज के फेसलिफ्ट से भी उठा लिया। अब क्या-क्या चेंजेस इसमें देख रहे हैं। देखिए, पुराने वाली जो पंच थी, उसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है ये, बिल्कुल टोटली चेंज है। अच्छा, फ्रंट में जो ग्रिल है, सबसे पहले उसको स्लीक कर दिया, बहुत थिन लाइन कर दी है, बहुत पहले बहुत उसकी पट्टी चौड़ी थी, तो वो मजा नहीं आ रहा था, मतलब वो लुक कह सकते हो उस टाइम के लिए तो ठीक थी, बट आज के हिसाब से वो थोड़ी ऑड लग रही थी। उसको स्लिक किया है, एलईडी डीआरएल दे दिए हैं, बम्पर में जो ब्लैक क्लाइडिंग दी है ना भाई, वो डोमिनेट कर रहा है, और भाई वो एक चंकी लुक दे रहा है गाड़ी को आगे से, और एकदम एक फ्रेश लुक जिसकी बात कर रहे हैं ना टाटा पंच में, वही फ्रेश लुक क्या है वो ये है। एक बार आप देखोगे ना तब आएगा असली मजा। भाई उसके बाद बात करते हैं साइड में क्या चेंजेस है। साइड में कुछ खास चेंजेस नहीं है, वो क्लाइडिंग जो साइड वाली क्लाइडिंग है, इवन उसके फीडबैक बहुत लोगों ने दिए थे, बहुत चौड़ी है वो, मतलब नहीं सही लगती थी, बट उस पर नहीं काम किया, वो क्लाइडिंग एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही है। हाँ, अब आपको मिलेंगे 16 इंच के अलॉय व्हील। अच्छा, 16 इंच के जो व्हील है, पुराने वाली में 15 ही मिलते थे, इसमें 16 इंच के मिलेंगे, बट अपर वेरिएंट में मिलेंगे, लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं बैक साइड में। बैक साइड में क्या है खास चेंज, कनेक्टेड टेल लैंप दे दिया है। टेल लैंप काम कहाँ करेगा, वो आपके जो हायर वेरिएंट है उसमें काम करेगा, बट वो डिजाइन तो रहेगा ही रहेगा, जलेगा नहीं, एलिमिनेटेड नहीं होगा, बट स्टिल रहेगा, ठीक है। बेस वेरिएंट में भी अच्छा लगता है आज के हिसाब से, तो वो एक मेजर चेंज है। नीचे आपको स्किड प्लेट दे दी गई है, वो भी सिल्वर। तो ओवरऑल जो डिजाइन पीछे से देखो और आगे से देखो बहुत बढ़िया हो गई है पिछले पंच के मुकाबले में। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। भाई लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे तो अच्छा, इंटीरियर की बात करें तो टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, ये ओवरऑल बता रहा हूँ, अभी फिर फीचर वाइज भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको जो स्टीयरिंग व्हील पे वही लोगो जो होगा इल्यूमिनेटेड मिलेगा, वो अब तो हर टाटा की हर गाड़ी में वो हो गया स्टैंडर्ड भाई, आपको चाहे वो बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो, आपको वो इल्यूमिनेटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा न्यू सीट डिजाइन आ गए हैं। अब जो सीट जो होंगे वो डैशबोर्ड ड्यूल टोन होता था, अब सीट भी ड्यूल टोन हो गया, जो कि ब्लूइश एंड हल्का ग्रेइश कलर का, मतलब देखने में तो फर्स्ट लुक में बढ़िया लग रहा है, बट अब रियल जब हम देखेंगे तो फिर क्लियर होगा कि कैसा लग रहा है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है। उसके अलावा 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलेगा और 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अच्छा, तो ये जो चीजें सारी हैं वो एग्जैक्टली इंटीरियर में चेंजेस हैं। अभी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे किस वे, देखिए ये तो नॉर्मली जो जो नए एड ऑन्स किए उसकी बात कर रहे हैं, बट किस वेरिएंट में क्या मिलेगा वो अभी इसके बाद हम बात करेंगे। तो चलो फिर फाइनली बात कर ही लेते हैं। टोटल 6 वेरिएंट हैं टाटा पंच में, स्मार्ट, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश एंड अकम्प्लिश एस प्लस। तो ये 6 वेरिएंट है। 6 वेरिएंट में कौन कौन से फीचर आपको मिलने वाले हैं वो डिटेल में जान लेते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से नए फीचर इसमें दिए गए हैं जो पुराने वाली पंच में नहीं थे। तो सबसे पहले स्मार्ट विच इज बेस वेरिएंट। तो बेस वेरिएंट में हमें मिलने वाला है भाई 6 एयरबैग, एलईडी हेडलैम्प, ड्राइवर मोड अब मिलेंगे सिटी एंड इको, 2 ड्राइवर मोड आपको मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि ईएसपी, रिमोट कीलेस एंट्री बेस वेरिएंट में, उसके बाद टीपीएमएस और टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो मैंने अभी भी जस्ट बताया। ये तो ये मेन बेसिक फीचर जो आपको है बेस वेरिएंट में मिलने वाले हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि जो पिछले वाले पंच में थे भाई 2 एयरबैग मिलते थे, इसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। यहाँ पे एलईडी का सेटअप दिया है, पिछले वाली में हेलोजन का सेटअप था। इसके अलावा ईएसपी भाई पिछले में नहीं थी, बेस वेरिएंट में नहीं थी, इसमें आपको मिलेगी। कीलेस एंट्री भी बेस वेरिएंट में पिछले वाली पंच में नहीं थी, इसमें आपको मिलेगा। टीपीएमएस एडवेंचर वेरिएंट में हुआ करता था पिछले वाली में, भाई एडवेंचर वो टॉप वेरिएंट माना जाता है, टॉप मतलब टॉप थर्ड वेरिएंट एडवेंचर, उसमें मिलता था टीपीएमएस, अब आपको बेस वेरिएंट में मिल रहा है। तो फीचर तो भाई बेस वेरिएंट में दे दिए हैं ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि आपको कोई शिकायत होने वाली है। अगला प्योर वेरिएंट। प्योर वेरिएंट में रियर एसी वेंट, पुराने वाले में भी भाई प्योर प्लस तक एसी वेंट नहीं मिलता था बैक बैक साइड में। स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी मिल जाएंगे,
सेंटर कंसोल विद आर्म रेस्ट, ये भी एडवेंचर तक मिलता था पुरानी वाली पंच में, भाई अब दे दिया है प्योर वेरिएंट में। रियर डिफोगर, ये भी एडवेंचर में ही था भाई, मतलब शुरू के 3 वेरिएंट में तो कुछ था ही नहीं पुराने वाली में, लेकिन इस बारी आपको सब कुछ दे दिया है। इसके अलावा डे एंड नाइट IRVM, तो ये प्योर हो गया। और मेरा सबसे फेवरेट वेरिएंट है भाई प्योर प्लस। मैं इसको वैल्यू फॉर मनी इसीलिए बोल रहा हूँ, इसकी प्राइसिंग कुछ भी आया अभी तो आई नहीं है, बट यही होने वाला है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, 20.32 सेंटीमीटर की HD इंफोटेनमेंट सिस्टम, HD रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले, क्रूज कंट्रोल, USB टाइप सी फास्ट चार्जर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। ये तो प्योर प्लस में एडिशन है। स्मार्ट और प्योर में जो मिल रहे हैं वो तो है ही हैं, ये ऊपर से एड ऑन है। इसीलिए अब एक नॉर्मल यूजर है, मैं हूं जैसे नॉर्मली, अब मैं गाड़ी ले रहा हूं, मुझे रिवर्स पार्किंग काम मेरा चाहिए, मुझे डिफॉगर भी चाहिए, नॉर्मली यूज के काम की जो चीजें हैं वो सब कुछ इसमें है। इसीलिए मैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसको बोलता हूं। तो अगला वेरिएंट एडवेंचर, जैसे कि मैंने बताया, अब फैंसी फीचर यहां से शुरू हो जाता है। फैंसी फीचर्स में क्या आ गया, 360 डिग्री कैमरा, ठीक है, फैंसी तो नहीं, मतलब आज की डेट के हिसाब से तो मस्ट टू हैव हो गया एक तरह से अपर वेरिएंट में। तो 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, पुश स्टार्ट बटन, रियर वाइपर एंड वॉशर भी मिलेगा, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल। व्हील अभी भी R15 के मिलेंगे, स्टाइल व्हील होंगे, मतलब एक तरह से आपको लगेगा कि अलॉय हैं, बट अलॉय नहीं है, बट ये 15 इंच के हैं। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर, तो ये फीचर इसमें एड ऑन किए गए हैं आपके प्योर प्लस के ऊपर। अगला वेरिएंट अकम्प्लिश्ड, यहां से आपको R16 इंच के अलॉय व्हील मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अल्ट्रा व्यू टच स्क्रीन, यानी कि आपकी स्क्रीन की जो विड्थ है अब इस वाले वेरिएंट से बढ़ जाएगी, अब होगी 26.3 सेंटीमीटर। इसके अलावा LED DRL कनेक्टेड टेल लैम्प, जो मैंने बताया ना पिछले वाली टेल लैम्प कनेक्टेड, जो कहां से जलेगी भाई, वो इस वाले वेरिएंट से जलनी स्टार्ट होगी, पहले जो इससे पहले वाले वेरिएंट थे उसमें नहीं जलेगी। एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट जो सेरा में दिया है ना टाटा ने, वो थाई सपोर्ट एक्सटेंडेड जो फीचर है वो इसमें भी दे दिया है, बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। उसके अलावा आपको AC के कंट्रोल टच मिलेंगे इसके अंदर, मतलब फिजिकल बटन नहीं मिलेंगे, आप टच पैनल मिलेगा, वहां से आप कंट्रोल करो। ठीक है, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं भी अच्छा लगता है, उस पर नहीं कुछ बात कर सकते। लास्ट वेरिएंट, 6th वेरिएंट अकम्प्लिश्ड प्लस S। अब इसमें क्या क्या मिल जाता है, इसमें आपको मिलेगा वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, LED फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रा व्यू डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ऑटो डिमिंग IRVM और IRA कनेक्टिविटी। IRA कनेक्टिविटी आपकी पूरी गाड़ी मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। तो ये है फीचर्स वेरिएंट वाइज। तो देख लिया आपने कौन कौन से फीचर किस किस वेरिएंट में मिल रहा है, और आपकी जो भी नीड है, आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से आप उस वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। अब खास बात, कलर कौन कौन से हैं, तो भाई जो कलर आए हैं ना भाई, वो भी तबाही मचाने वाले कलर हैं। 2 नए कलर ऐड किए गए हैं। सबसे पहले 6 कलर हैं, 6 कलर में व्हाइट, ब्लू, रेड, ग्रे, और एक नया सॉरी 2 नए कलर जो ऐड हुए हैं वो है कार्मल एंड क्लाउड। तो ये टोटल हो गए भाई 6 कलर। तो 6 कलर, जो ब्लू कलर है ना, आए हाय, वो प्योर ब्लू नहीं है, ब्लू तो हम बोल रहे हैं, बट मजा आ जाता है उसको देख के। और उसके बाद जो 2 नए कलर है कार्मल एंड क्लाउड, अल्टीमेट। अब देखने वाली बात है कौन से कलर की सेल ज्यादा होगी, बट डिपेंड अपॉन, ये तो सब्जेक्टिव है, मुझे जो अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है कि आपको भी वो अच्छा लगे, बट स्टिल ठीक है। 6 कलर ठीक है, 6 वेरिएंट ठीक है, आपने इंजन वगैरह सब कुछ देख लिया, कौन कौन से इंजन हमें मिल रहे हैं, क्या क्या फीचर मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने सारा कवर कर लिया, सिर्फ एक चीज के कि प्राइस, और प्राइस विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या रहेगी। देखिए पुराने वाली जो पंच थी वो 5.5 लाख से शुरू होती थी, 9.5 तक जाती थी, बट ये 9.5 तक नहीं जाएगी, ये श्योर है, क्योंकि आपको टर्बो इंजन मिल रहा है। अब प्राइसिंग का ऐसा कि ऐसा ना हो कि ये प्राइस नेक्सॉन को बीट कर जाए, मतलब नेक्सॉन के बराबर या उससे ऊपर ना चली जाए, 12 12.5 के आसपास, या 11 12 के बीच में ना पड़ जाए, फिर वहां दिक्कत हो सकती है। बट टाटा बहुत होशियार है भाई, वो प्राइसिंग ऐसी ही रखेगा, तभी तो कंज्यूमर को खींच पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम अगर मैं कहूँ ना, पहले 5.5 थी, तो इस हिसाब से 6.25 के आसपास भाई ये प्राइसिंग स्टार्ट होनी चाहिए। 10.5 या 11 तक टॉप वेरिएंट, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। और फिर देखना धमाल। अभी तो है 4 दिन, अब 4 दिन वेट तो करना पड़ेगा, सारी परतें खुल गई हैं, प्राइस रह गया है, वो टाटा रिवील करेगा 13 जनवरी को।
तो बताइएगा ये डिटेल्ड वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे-ऐसे कंटेंट मैं फिर लेके आऊँगा। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।